नमस्कार प्रिय छात्रों, मैं आपका हिंदी अध्यापक एस गौंडी। तो हमने पिछले पीरियड में सुजान भगत पाठ के बारे में अध्ययन कर रहे थे। तो तीसरा भाग जो है अब तक आधा हो चुका है। तो इस भाग में सुजान गया होकर आ जाता है। उसके बाद गांव को ब्रह्म भोजन किया जाता है। तो एक दिन उनके घर के सामने भिक्षुक आया है, भीख मांग रहा है। उसी समय बुलाकी दाल चाट रही थी। तो सुजान के पैरों में क्या मेहंदी लगी है, वो क्यों भीख नहीं देते, ऐसे कह देते। तो आखिर में सुजान भगत भीख देने के लिए जाता है। तो वह भीख देने की जो परंपरा है उसका उल्लंघन करता है। इसलिए भोला आकर उनके हाथ से छबड़ी यानी कि कटोरी छीन लेता है। तो उसके बाद बुलाकी और सुजान के बीच में कुछ थोड़ा सा झगड़ा हो जाता है। इस कारण से सुजान एक पेड़ के नीचे जाकर बैठा है गुस्से से। तो भोला बुलाने के बावजूद भी शाम हो चुकी है। भोला खाना खाने के लिए बुलाता है पर नहीं आता है। तो उसके बाद बुलाकी भी उन्हें खाना खाने के लिए बुला रही है, तो भी वह चला नहीं आता। तो बुलाकी कहती है, खाना खाने क्यों नहीं चलते, जी तो अच्छा है ना, ऐसे सुजान से पूछ लेती है। तो अब आगे का भाग अब इस पीरियड में हम देखेंगे। शाम हो गई है, शाम का वातावरण है और सुजान पेड़ के पीछे, पेड़ के नीचे बैठकर वह अपने विचार में मग्न हो गया है, अपने मन ही मन में विचार कर रहा है। तो देखिए, कहता है सुजान को सबसे अधिक क्रोध बुलाकी ही पर था। सुजान को जो गुस्सा आया है वह अपनी पत्नी बुलाकी पर गुस्सा आया था। यह भी लड़कों के साथ है। यह क्या कर रही है पत्नी बुलाकी, लड़कों को साथ दे रही है, लड़कों के हाँ में हाँ मिला रही है। यह बैठी देखती रही और भोला ने मेरे हाथ से अनाज छीन लिया। इसने मुंह से इतना भी न निकाला कि ले जाते हैं तो ले जाने दो। तो जब सुजान भीख दे रहा था तब उसी समय भोला ने उनके हाथ से अनाज छीन लिया है। तब बुलाकी ने एक बात भी नहीं कहती है कि भीख देता है तो देने दो ऐसे। तो इसी वजह से उन पर गुस्सा है पत्नी पर। लड़कों को न मालूम हो कि मैंने कितने श्रम से यह गृहस्थी जोड़ी है, पर यह तो जानती है, यानी कि जब मैंने कड़ी मेहनत करके, कड़ी यहाँ पर परिश्रम करके मैंने यह गृहस्थी जोड़ी है, तो यह लड़कों को मालूम नहीं है, पर यह तो सब जानती है, इसे तो सब मालूम है। तो दिन को दिन और रात को रात नहीं समझा, यानी कि सुजान भगत ने इसके पहले दिन रात कड़ी मेहनत करके, दिन को दिन और रात को रात न समझकर उन्होंने परिश्रम करके यह सारी गृहस्थी जोड़ी थी। तो भादों की अंधेरी रात में मड़ैया लगा के जुअर की रखवाली करता था, यानी कि भादो यानी कि भाद्रपद के मास में, भाद्रपद मास में अंधेरी जो रात रहती है उस समय उन्होंने क्या किया, खेतों में मड़ैया लगाया और जुअर की रखवाली की थी। तो सुजान ने भाद्रपद मास की जो अंधेरा होता है उस अंधेरे में रात भर मड़ैया यानी कि छोटा सा छप्पर जो ऊंचा हो उस पर बैठकर सारे खेत को देखा जाए, खेत में
कौन आ रहा है कौन नहीं, कहाँ चिड़िया बैठ रही है कहाँ नहीं, ये सब देखा जाता था मड़ैया पर बैठकर। तो सुजान ने मड़ैया लगाकर क्या किया है, जुअर यानी कि ज्वारी यानी कि जोड़ ऐसे हम कहते हैं, तो उसकी रखवाली करता था। तो जेठ बैसाख की दोपहरी में भी दम न लेता था, यानी कि जेठ बैसाखी यानी कि ज्येष्ठ वैशाख यह हिंदी महीने हैं। तो अप्रैल और मई महीनों में आप सभी लोगों को मालूम है कड़कड़ाती हुई धूप रहती है, तो उसी धूप में उन्होंने दम न लेता था, यानी कि शांत नहीं बैठता था, परिश्रम करता था। और अब मेरा घर पर इतना भी अधिकार नहीं है कि भीख न दे सकूं, तो ये सब पीछे किए हुए कामों के बारे में वह सोचकर, पीछे किए हुए मेहनतों के बारे में सोचकर यह अब सोच रहा है कि मैं इतना भी मुझे घर में यहाँ पर इंडिपेंडेंट नहीं है, स्वतंत्र नहीं है कि मैं भीख तक दे न सकूं, ऐसे वह अपने आप में सोच रहा है। माना कि भीख इतनी नहीं दी जाती, लेकिन इनको तो चुप रहना चाहिए था, चाहे मैं घर में आग ही क्यों न लगा देता। यानी कि माना कि यहाँ पर भीख इतनी नहीं दी जाती, लेकिन इन्हें तो क्या करना चाहिए था, चुप बैठना चाहिए था, मैं घर में आग ही क्यों न लगा दूं। तो फिर से वह कहती है कि कहता है कानून से भी तो मेरा कुछ होता है, मैं अपना हिस्सा नहीं खाता, दूसरों को खिला देता हूं। तो सुजान यहां पर कह रहे हैं कानून से मेरा कोई इस घर में हक भी है, क्योंकि मैंने मेरा हिस्सा नहीं खा रहा हूं, मैं मेरा हिस्सा दूसरों को खिला देता हूं, ऐसे वह कह देता है। तो इसमें किसी के बाप का क्या जाता है, अथवा किसी के बाप का क्या साज यानी कि क्या जाता है, मेरा हिस्सा मैं खा रहा हूं अथवा मेरा हिस्सा मैं न खाकर दूसरों को दे रहा हूं, तो किसी के बाप का क्या चाहता है, ऐसे वह कह देता है। अब इस वक्त मनाने आई है, यानी कि अब इस वक्त वह मुझे मनवान करने आई है, मनाने आई है। तो इसे मैं फूल की छड़ी से भी नहीं छुआ, नहीं तो गांव में ऐसी कौन औरत है जिसने कसम की लातें न खाई हो, कभी कड़ी निगाहों से देखा तक नहीं। तो सुजान अपनी पत्नी के बारे में सोचते हुए वो कहता है कि मैंने इसे फूल की छड़ी से भी नहीं छुआ, यानी कि कभी इसे धिक्कारा नहीं, कभी इसे मारा नहीं, कभी इसे डांटा नहीं, नहीं तो गांव में ऐसी कौन सी औरत है जो कसम की लाते न खाई, यानी कि पति के लाते न खाई हो, ऐसी कौन सी गांव में औरत है। तो कभी इसे कड़ी निगाह से यानी कि क्रोध से कभी इसके तरफ देखा भी नहीं मैंने। रुपये पैसे लेना देना सब इसके हाथों में दे रखा था, यानी कि सुजान जब मेहनत करता था तब घर का सभी कारोबार अपनी पत्नी बुलाकी के हाथों में ही दे रखा था। अब रुपए जमा कर लिए तो मुझे से घमंड करती है, यानी कि अब रुपए जमा कर लिया, पैसा इकट्ठा कर लिया तो मुझसे ही वह क्या कर रही है, घमंड कर रही है, ऐसे सुजान अपने मन में सोच रहा है। अब इसे बेटे प्यारे हैं, मैं तो निखट्टू लुटाऊं, घर फूकूं घूंगा हूं, यानी कि अब दो बेटे क्या बड़े हो गए, बेटे ही उसे प्यारे लग रहे और मैं तो इसे निखट्टू लुटाऊं। इस शब्द का अर्थ है यहां पर यूजलेस, यानी कि कुछ काम का नहीं है। घूंगा फेंकू यानी कि निरुप, घर का फूंकू घूंगा यानी कि घर में यहां पर निरुपयोगी वस्तु ऐसे रहती है ना, उसी तरह में निरुपयोगी उन्हें लग रहा हूं, ऐसे कहती है। अब मेरी इसे क्या परवाह, बेटे जो बड़े हो गए मेरी इससे क्या परवाह, ऐसे वह सुजान कह लेता है। तब लड़के न थे जब बीमार पड़ी थी और मैं गोद में उठाकर वैद के घर ले गया था, आज इसके बेटे हैं और यह उसकी माँ है, मैं तो बाहर का आदमी ठहरा। यानी कि जब बेटे नहीं थे सुजान भगत को, तब नई नई शादी हो गई थी, तब उस समय की घटना सुजान भगत यहां पर बता रहे। एक दिन क्या हो गया था, बुलाकी को आराम नहीं था, यानी कि बीमार पड़ चुकी थी, तब अपने गोद में उठाकर ही जैसा पर डॉक्टर के पास, वैद्य के पास, जैसा पर वैद्य के घर पर लेकर गए थे। तो आज इसके बेटे बड़े हैं तो उसकी
आज इसके बेटे हैं और यह उसकी माँ है, ऐसे सुजान भगत गुस्से से कह रहे हो। मैं तो बाहरी आदमी ठहरा, ऐसे अपने आप को कोस रहे हैं सुजान भगत। फिर से आगे कहते हैं कि मुझसे घर से मतलब ही क्या, बोला अब खा पी कर क्या करूंगा। हल जोतने से रहा, पावड़ा चलाने से रहा। फिर से कहता है अब मुझे घर से ताल्लुक ही नहीं है, मतलब ही नहीं है, क्योंकि अब खा पी कर क्या करूंगा, क्योंकि मैं घर में यहां पर हल जोतने से रहा, पावड़ा चलाने से रहा, यानी कि अब मुझसे कोई भी काम नहीं हो रहा है, अब मैं कोई भी काम नहीं करता, तो मुझसे इस घर से क्या मतलब, ऐसे वह कह लेता है। यानी कि उसको कहना है कि सुजान अब काम नहीं कर रहा है, तो घर वाले उसके क्या कर रहे हैं, निरुपयोगी समझ रहे हैं, घर से कोई संबंध नहीं है ऐसे समझ रहे हैं उन्हें। तो मुझे खिलाकर दाने को क्यों खराब करेगी, रख दो बेटे दूसरी बार खाएंगे। यानी कि मैं घर का निरुपयोगी वस्तु हूं, बेकार सा हूं, तो मुझे खिला पिलाकर क्या करोगे, दाने क्यों खराब करेगी, ऐसे ही जो अनाज है रख दो, बेटे दूसरी बार खाएंगे, ऐसे सुजान भगत कहते हैं। तो बुलाकी फिर से कहने लगती है तुम तो जरा सी बात पर तिनक जाते हो। यानी कि यहां पर बुलाकी कहती है तुम थोड़ी सी बात पर ही गुस्सा हो जाते हो, तिनक जाते हो, क्रोधित हो जाते हो। सच कहा है बुढ़ापे में आदमी की बुद्धि मारी जाती है। यानी कि किसी ने सच कहा है बुढ़ापे में यहाँ पर आदमी की बुद्धि मारी जाती है, यानी कि बुद्धि ठीक तरह से काम नहीं करती है बुढ़ापे में, तो उन्हें कुछ याद नहीं रहता। तो अगर शायद आप बुढ़ापे में जब लोगों को देखते हैं तो क्या हो जाता है, यानी कि पर उसकी बुद्धि तेज नहीं होती पहले जैसे, वो मारी जाती है, कम हो जाती है, कुछ चीजें कुछ घटनाएं याद नहीं रहती है। तो उसी तरह बुलाकी भी सुजान भगत से कहती है कि बुढ़ापे में आदमी की बुद्धि मारी जाती है। भोला ने इतना तो कहा था कि इतनी भीख मत ले जाओ क्या, या और कुछ। तो भोला ने तो वह उसे समझा रही है अपने पति को, भोला ने आपको कुछ गलत कहा है क्या, उन्होंने इतना ही कहा था कि इतनी भीख मत ले जाओ, या और कुछ कहा था, नहीं ना। तो सुजान फिर से उसके ऊपर से कहता है हाँ बेचारा इतना कहकर रह गया। हाँ बेचारा इतना कहकर रह गया, तुम तो जैसा पर मजा तक आता, तुम्हें तो मजा तक आता जब वह ऊपर से दो चार डंडे लगा देता। यानी कि सुजान इतना कहकर चुप बैठा है, लेकिन तुम्हें तो ऐसा लगता था उठकर वह दो चार मुझे डंडे लगा था, यानी कि मार देता, तब तुम्हें शांति मिलती थी, ऐसे वह कह देता है। क्यों, अगर यही अभिलाषा है तो, अगर यही तुम्हारी इच्छा है तो पूरी कर लो। भोला अब खाना खा चुका होगा, बुलाओ और उसे मुझे मार दो, ऐसे वह कह देता है। अगर उन्हें बुलाने को नहीं होता है तो तुम क्या करो, भोला को क्यों बुलाती हो, तुम ही न जमा दो दो चार हाथ, यानी कि भोला को मत बुलाओ, तुम ही दो चार हाथ से मुझे मार दो, ऐसे सुजान भगत वहां पर कह देता है। तो इतनी कसर है वह भी पूरी कर लो, पूरी हो जाए, यानी कि इतनी कसर जो है वह भी पूरी कर लो, यही इतनी इच्छा है वह भी पूरी कर लो, ऐसा सुजान भगत अपनी पत्नी बुलाकी से कहती है। तो उसी समय बुलाकी कहती है हाँ और क्या, यही तो नारी का धर्म ही है, अपने भाग सहरों की मुझ जैसी सीधी औरत पाली। तो फिर से अब बुलाकी शुरू हो जाती है सुजान के साथ बहस करने में। तो यही है कि अपने पति को मारना नारी का धर्म। फिर से सुजान को कहती है तुम्हारा भाग्य समझो कि मुझ जैसी सीधी यानी कि सरल औरत मिल चुकी है, जिस बल चाहते हो बिठाते हो, यानी कि जैसा चाहते हो बिठा देते हो, जैसा चाहते हो काम करवा लेते हो मुझसे, एक सीधी सादी औरत में मैं मिल चुकी हूं। ऐसी मुंह जोर होती तो तुम्हारे घर में एक दिन भी निवाह न होता, यानी कि मैं भी मुंह जोर होती, यानी कि काम चुरा लेती तो तुम्हारे घर में एक दिन भी निवाह न होता मेरा।
मैं तो दिन रात भी मेहनत करती हूँ, ऐसे बुलाकी भी अपने पति से कह देती है। तो फिर से सुजान भगत कहने लगता है, हाँ भाई, वह तो मैं ही कह रहा हूं कि देवी थी और हो। यानी कि फिर से सुजान अपने पत्नी से कहता है कि मैं तो ऐसा ही कह रहा हूं, तुम्हें कुछ गलत नहीं तो कह रहा हूं, गलत तो नहीं कह रहा हूं। तुम क्या हो, पहले जैसा पर देवी थी और देवी हो। मैं तब भी राक्षस था और अब भी दैत्य हो चुका हूं। यानी कि तब पहले मैं राक्षस था और अब भी दैत्य हो चुका हूं, यानी कि बड़ा राक्षस हो चुका हूं, ऐसे वह अपने आप को कोसता है। तो बेटे कमाऊं है, उनकी सी न कहोगी तो क्या मेरी सी कहोगी, मुझसे अब क्या लेना देना है। यानी कि अब तुम्हारे बेटे जो है, बेटे यानी कि भोला और शंकर अब बड़े हो चुके हैं, तो उनकी तरफदारी करोगी, उनकी तरफदारी करोगी, उनसे बात उन जैसे रहोगी, न तो क्या मेरे जैसे रहोगी। अब मुझसे लेना देना क्या है, ऐसे सुजान भगत सोचने लगता है। बुलाकी कहने लगती है, तुम झगड़ा करने पर तुले बैठे हो और मैं झगड़ा बचाती हूं कि 4 आदमी हंसेंगे, चलकर खाना खा लो सीधे से, नहीं तो मैं जाकर भूखी सो जाऊंगी। यानी कि यहां पर बुलाकी फिर से कहते हैं, आप तो झगड़ा करने पर तुले हुए हो, झगड़ा ही करना चाहते हो, मैं तो यह झगड़ा बचाना चाहती हूं, मैं झगड़ा नहीं करना चाहती हूं, क्योंकि हमारा झगड़ा देखकर 4 लोग हंसेंगे, बाहर के 4 लोग। अगर देखिए शायद अब इस समाज में, इस दुनिया में अगर कोई झगड़ा करता है तो बाकी के लोग मजे लेते हैं, उन झगड़े का फायदा लेते हैं, गलत इस्तेमाल करते हैं उसे। तो इसलिए हमें आपस में कभी भी झगड़ा नहीं करना चाहिए। तो यहां पर बुलाकी को भी ऐसा ही कहना चाहिए, ऐसा ही कहना है उसे। तो फिर बुलाकी कहती है कि अब चलकर खाना खा लो सीधे से, नहीं तो मैं भी भूखी सो जाऊंगी, ऐसे कह देती है। तो सुजान कहता है, तुम भूखी क्यों सो रहोगी, तुम्हें तुम्हारे बेटों की तो कमाई है, हाँ मैं बाहरी आदमी हूं। यानी कि फिर से सुजान कहता है, तुम क्यों भूखी सो जाओगी, तुम्हारे बेटों ने कमाया है, तुम्हारे बेटों की कमाई है, तुम खाना खा लो, मैं ही बाहर का आदमी हूं, मैं ही ऐसे भूखा रहता हूं, ऐसे सुजान यहां पर कह देता है। तो बुलाकी कहने लगती है, बेटे तुम्हारे भी तो है, क्या सिर्फ मेरे ही है, ऐसे बुलाकी कहती हैं। तब उसी समय सुजान कहता है, नहीं, मैं ऐसे बेटों से बाज आया हूं, बाज आना यानी कि तंग आ जाना, तो मैं ऐसे बेटों से बाज आया हूं, किसी और के बेटे होंगे, मेरे बेटे होते तो क्या मेरी दुर्गति होती। यानी कि सुजान कहता है, वह मेरे बेटे ही नहीं है और किसी के बेटे होंगे, शायद मेरे बेटे होते तो मेरी ऐसी दुर्गति होती, मेरा ऐसा अपमान होता, मेरी ऐसी बेइज्जती होता, ऐसे सुजान भगत कहता है। तब उसी समय बुलाकी कहने लगती है, गालियां दोगे मैं भी कुछ कहूंगी, अगर तुम ऐसे मुझे गालियां दोगे मैं भी तो तुम्हें कुछ कह बैठूंगी। तो सुनती थी, मर्द बड़े समझदार होते हैं पर तुम सबसे नारे हो। यानी कि मैं सुना करती थी अथवा लोगों से सुनती थी कि मर्द बहुत ही न्यारे होते हैं, अलग से होते हैं, जैसा पर मर्द बहुत ही समझदार होते हैं, लेकिन तुम तो क्या हो, यहाँ पर न्यारे हो, तुम सबसे अलग हो, बाकी के मर्दों जैसे नहीं हो, ऐसे वह कह देती है। तो यहाँ पर बुलाकी को कहना चाहिए, कभी पत्नी को तंग नहीं करते, पत्नी की बातों को समझ लेते हैं, लेकिन सुजान यहाँ पर न्यारा है, अलग सा है, अन्य पुरुषों से हटके है, ऐसे बुलाकी को कहना है। तो आदमी को चाहिए कि जैसा समय देखे वैसा काम करे, यानी कि आदमी को क्या करना चाहिए, जैसा समय देखे वैसा काम करना चाहिए, समय के अनुसार उसे रहना चाहिए, ऐसे वह बुलाकी को कहना चाहिए। जो समय होता है, जो वातावरण होता है, उसके अनुसार हमें जीना चाहिए, ऐसे बुलाकी को कहना है। अब हमारा और तुम्हारा निबाह इसी में है कि नाम के मालिक बने रहे और वही करे जो लड़कों को अच्छा लगे। यानी कि मेरा और तुम्हारा, यानी कि बुलाकी कहती है मेरा और सुजान भगत और बुलाकी का निबाह किसमें है, यानी कि यहाँ पर कि
उसकी नाम के मालिक बनकर रहे और जो लड़कों को अच्छा लगता है लगे उसे करने दे, ऐसे वह कह देती है। मैं यह बात समझ गई, तुम को क्यों नहीं समझ पाते, यानी कि मैं यह बात जो हूं समझ गई हूं, तुम क्यों नहीं समझ पाते। जो कमाता है उसी का घर में राज होता है, यानी कि जो भी कमाता है व्यक्ति वही घर में राज कर सकता है, वही घर का मालिक है, ऐसे कहती है। यही दुनिया का दस्तूर है, यानी कि यह का है दस्तूर, इस शब्द का अर्थ है रिवाज, रीत, यह दुनिया का नियम है। जो व्यक्ति घर में काम करता है, जो व्यक्ति कमाता है वही उस घर का मालिक, ऐसे यहां पर बुलाके को कहना है। यही तो दुनिया का नियम है, आप सभी लोग भी जानते हैं। मैं बिना लड़कों से पूछे कोई काम नहीं करती, तुम क्यों अपने मन की करते हो। इतने दिनों तक तो राज कर लिया, अब क्यों इस माया में पड़े हो। आधी रोटी खाओ, भगवान का भजन करो और पड़े रहो, चलो खाना खा लो। तो यहां पर बुलाके कहती है कि यहां पर मैं लड़कों को पूछे बिना कुछ भी काम यहां पर नहीं करती हूं, तुम क्यों अपनी मन के करते हो। इतने दिनों तक घर में राज किया, घर में अधिकार चलाया, घर के मालिक रहे, अब इसी माया में क्यों पड़े हो, ऐसे उसे कहती है कि अब बूढ़े हो गए हो, अब इस माया से बाहर आओ, इस जाल से बाहर आओ। कौन से माया से, किस माया से। वह कहती है कि मैं ही घर का मालिक हूं, सारा कारोबार मेरे हाथ में ही चाहिए, ऐसे सुजान भगत की इच्छा थी। लेकिन इसी माया से बाहर चले आओ, ऐसे बुला के उन्हें समझाती है। और आधी रोटी खाओ और क्या करो, भगवान का भजन करो और पड़े रहो, चलो खाना खा ले, चलो, ऐसे उसे बुलाती है। तो सुजान भगत फिर से कहता है कि सुजान, तो मैं अब द्वार का कुत्ता हूं, यानी कि सुजान अपने आप को द्वार का कुत्ता समझने लगा है। बुला के कहती है यहां पर बात जो थी वह मैंने कह दी, अब अपने को जो चाहो समझो। सुजान न उठे, बुला की हार कर चली गई। तो बुलाकी यहां पर अपने पति सुजान को समझाती है कि बात जो थी मैंने कह दी, अब क्या करो, यानी कि अपने को जो चाहे समझ लो, ऐसे कहती है। और सुजान वहां से पेड़ के नीचे से नहीं उठता है, वैसे ही बैठे रहता है और बुलाकी हार कर यहाँ पर चली जाती है वहां से घर के अंदर। तो यहाँ पर छात्रों 3 भाग इस पाठ के समाप्त हो गए और चौथा और 5वां जो भाग है अगले पीरियड में हम देखेंगे। तब तक यहाँ पर हम विराम लेते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।